हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं डेरिवेशंस ऑफ फिजिक्स, हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे वेव ऑप्टिक्स के बारे में ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग का रह गया था रे ऑप्टिक्स में, और हमारे उसके साथ ही साथ वेव ऑप्टिक्स है ना, इनके हम डेरिवेशंस की साथ में बात करेंगे। ठीक है, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास बात आती है डेरिवेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। इसमें भी एक छोटा सा टॉपिक जो मैं मुझको इसमें बताना था, विच इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसमें हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप सब कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है हमारा एंगुलर उसको क्या कहते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना होता क्या है। मान लो की बात, ये हमारी आई है। ठीक है, हमारी आई जो है, हमारी आंख ऐसे है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी आंख है। तो हमारी आंख जो है वो मिनिमम, क्लियरली मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर तक कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकती है। मतलब अगर मैं 25 सेंटीमीटर से अंदर ऐसे रखूंगा तो मुझे दिखेगा ये ब्लर ब्लर, लेकिन जैसे ही मैं इसको दूर करूंगा मुझे 25 सेंटीमीटर दूर, यानी कि इसको हम कहते हैं अपना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब सबसे कम दूरी जहां पर हम लोगों को अच्छे से कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देना चालू होता है, उसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, तो हमारी सबसे कम दूरी जो होती है जिसपे हम लोगों को ऑब्जेक्ट दिखाई अच्छे से देना चालू होता है, उसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, और ये डिस्टेंस होती है 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान लो की बात, इसका मतलब अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कम से कम मुझे मतलब मान लो कि कितना भी छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट हो, मुझे कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा अगर उसको मुझे क्लियरली देखना है। अब पता चला वो इतना छोटा ऑब्जेक्ट है कि भाई 25 सेंटीमीटर दूर रखने पर मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि वो है ही इतना छोटा। तो मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप। तो हम बेसिकली 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर भी रख सकेंगे, तब हमारी जो इमेज बनेगी वो पीछे बनेगी मैग्नीफाइड, और हम इमेज को देख पाएंगे अच्छे से, है ना। तो कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे बिना हमारी इंस्ट्रूमेंट को यूज किए, तो अगर हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को देखेंगे और 25 सेंटीमीटर दूर कम से कम रखना पड़ेगा, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा, मान लो की बात है, ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह यहां पर ऐसे है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कम से कम ये है मेरा ऑब्जेक्ट, इसकी दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? डी होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम डी होनी चाहिए, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी कि 25 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। अच्छा, ये हमारी होनी चाहिए ये। और हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एचओ से मैंने डिनोट कर दिया, एच ओ से। ठीक है, अब ये जो एंगल बनाता है आंखों पर, ये एंगल कुछ बनाएगा आंखों पर, ऑब्वियस सी बात है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये आंखों पर कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएंगे, है ना। ये आंखों पर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम कह देते हैं अल्फा। तो हमारा tan अल्फा क्या हो जाता है? अब हमारा ये एंगल बहुत, अब क्योंकि हमने इतनी पास रखा है ना, तो हमारा बेसिकली ये जो है, हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, अपने स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगा सकते हैं। हम tan अल्फा को कैसे लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा। और tan अल्फा किसके बराबर है? tan अल्फा इस सामने वाली, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि HO बाय D। तो हम लोगों का अल्फा किसके बराबर आ गया? अल्फा हमारा HO बाई D बेसिकली होता है ना। D हम लोग का मिनिमम डिस्टेंस, कितने भी दूर हो सकता है, D वैरी कर सकता है। ये हम लोगों ने D लिखा है कि मिनिमम इतना होना ही चाहिए, तभी हम लोग को दिखाई देगा हम लोगों का। अगर ये जो है अल्फा है, अगर D अगर इससे जरा सा भी छोटा हुआ तो हमारा अल्फा, अगर D हमारा 25 सेंटीमीटर से कम हुआ तो अल्फा हमारा बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हमें और अच्छे से दिखाई देना बंद हो जाएगा, हमें इतना बड़ा एंगल बनने लगेगा कि हमारा बेसिकली ब्लरी ब्लरी दिखने लगेगा। इस वजह से हमारा D 25 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। तो हमारा अल्फा जो है ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मान लो की बात है, हम आंखों के सामने कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दें, जैसे कि माइक्रोस्कोप लगा दिया, हमने टेलीस्कोप लगा दिया, कुछ इस तरीके से। तो मान लो की बात, ये हमारी आई है ऐसे, ठीक है, ये आंख है, मैंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा दिया कुछ, ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगा दिया। उससे होगा क्या, अगर मैं क्या करूंगा, इंस्ट्रूमेंट लगा दूंगा और मैंने यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे इंस्ट्रूमेंट की वजह से मुझे होगा, इंस्ट्रूमेंट की वजह से एक इसकी इमेज दिखेगी। इमेज दिखेगी कैसे दिखेगी? इमेज दिखेगी कुछ इस तरीके से कि बेसिकली इमेज दिखेगी मुझे ऐसे, कि मतलब इमेज इसकी पीछे दिखाई देगी मुझे, मैग्नीफाइड इमेज दिखाई देगी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी इमेज डिस्टेंस भी हमारी आंखों से, और ये हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज, है ना। मुझे ये इंस्ट्रूमेंट रखा, मैंने क्या रखा? कोई भी इंस्ट्रूमेंट रख दिया अपनी आंखों के सामने,
है ना, इंस्ट्रूमेंट रख दिया, तो मुझे क्या होगा, मुझे अपनी आंखों के सामने इंस्ट्रूमेंट रखने पर जो भी मैं उसके आगे ऑब्जेक्ट रखूंगा वो मुझे मैग्नीफाइड दिखाई देगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरी इमेज है ना, और इमेज की हाइट है HI और ये है इमेज की डिस्टेंस B। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अब इमेज जो होगा, इमेज हमारा कितना आंखों पे एंगल बनाएगा, इमेज हमारा आंखों पे एंगल बनाएगा कुछ इस तरीके से। तो इमेज हमारी आंखों पे कितना एंगल बनाएगा, बीटा मान लेते हैं, इसको हम कह देते हैं बीटा। ठीक है, तो इमेज हमारी आंखों पे बीटा एंगल बना रहा है, देखो अच्छे से दिख नहीं रहा है, इसको हम क्या देते हैं, क्या, ये हमारा एंगल है बीटा, है ना, ये एंगल जो है ये क्या है, ये हमारा बीटा एंगल है। ठीक है, तो हमारी आंखों पर इमेज जो है वो बीटा एंगल बना रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, tan बीटा कितना हो जाएगा, tan, ये भी हमारा बेसिकली स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से tan बीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सामने वाली साइड अपॉन बेस यानी HI बाय इमेज डिस्टेंस B, कुछ इस तरीके से। अब हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है, इसको हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन, है ना, वो किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है बेसिकली, वो हमारा होता है क्या, वो हमारा होता है एंगल मेड बाय इमेज ऑन एडेड आई, एंगल मेड बाय इमेज ऑन एडेड आई डिवाइड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन अनएडेड आई। एडेड आई का मतलब जिसके आगे इंस्ट्रूमेंट लगा है, अनएडेड आई मतलब जिसके आगे इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा है। तो अब एंगल मेड बाय इमेज ऑन एडेड आई, तो इसमें एंगल कितना बना रही है, बीटा, बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि बेसिकली हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन हम लोगों को क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन हमारा होता है बेसिकली बीटा बाय अल्फा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा बाय अल्फा, वेयर बीटा हमारा वो एंगल है जो हमारी बेसिकली इमेज बना रही है किस पे, हमारी आंखों पे एंगल, और अल्फा है वो एंगल जो हमारा ऑब्जेक्ट बना रहा है हमारी आंखों पर। ठीक है, तो हमारा एंगुलर मैग्निफिकेशन ये इंपॉर्टेंट है, ये हम हमारा डिपेंडिंग अपॉन हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है उसके हिसाब से वैरी करता रहेगा, वो अभी देख लेंगे फॉर्मूले वगैरह। बस फिलहाल ये याद रखो, एंगुलर मैग्निफिकेशन किसके बराबर होगा, हमारे बीटा बाय अल्फा के। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज होपफुली समझ में आई होगी। अब मैंने क्या करके बताया, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो मैग्नीफाइड होकर पीछे दिखेगा, है ना, तो फिर ऐसे हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम लोग अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका डेरिवेशन। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें वही इसका यूज करना, एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा तो हम लोग सबसे पहले अनएडेड आई, यानी कि जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज नहीं करेंगे उसके लिए हम निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग मान लो की बात है, ये हमारी आई है कुछ ऐसे, ठीक है, और हमने क्या किया, और हमने बेसिकली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है कुछ इस तरीके से, ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट है कितनी, HO, है ना, HO हाइट का ऑब्जेक्ट है। अब मुझे अगर इसको देखना है, देखो सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये ऑब्जेक्ट इतना छोटा है कि मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा है, तो अब मुझे सिंपल माइक्रोस्कोप वो इतना छोटा है, इसका मतलब मुझे कम से कम उसको अपना, अगर मैं उसको 25 सेंटीमीटर के अंदर रखूंगा तो मुझे ब्लड दिखाई देगा, उससे ज्यादा दूर रखूंगा 25 सेंटीमीटर से बहुत छोटा है तो मुझे दिखाई नहीं देगा। इस वजह से मुझे 25 सेंटीमीटर एग्जैक्ट पे रखना पड़ेगा, ताकि मुझे क्या हो जाए, ताकि मुझे अपना वो एकदम एटलीस्ट कम से कम ना ब्लरी दिखाई दे, ना बहुत ज्यादा छोटा दिखाई दे। इस वजह से मुझे इसकी डिस्टेंस कितनी रखनी पड़ेगी, D रखनी पड़ेगी, है ना, इसकी डिस्टेंस कितनी रखनी पड़ेगी, D, और ये एंगल कितना बनाएगा, ये एंगल बनाएगा हमारा अल्फा। तो हमारा बेसिकली अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा tan अल्फा, वही हमारा से क्या, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन tan अल्फा बराबर अल्फा कितना आ जाएगा हमारा, HO बाई D, हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर अब अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट, ये हमारा बेसिकली होता है वही क्या, हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ही हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं देखना, देखो ऐसे बनाई आए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें अगर मान लो की बात है, मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ ऐसे, ये मेरा आई लेवल है, ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया कुछ इस तरीके से यहाँ पे। अब देखो हम लोगों का जो सिंपल माइक्रोस्कोप, या फिर हम कह सकते हैं, देखो सबसे पहले लेंस तो बना ले, है ना, अगर हम लोगों ने लेंस बना ली कुछ इस तरीके से ऐसे, ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस है, फिर सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप सिंगल कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ होता है। अब हमने मान लो की बात है, इसका फोकस है यहाँ पर, क्या है ये हमारा है फोकस,
है ना, क्या है ये हमारा फोकस, एफ लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कैसी इमेज बनाता है, वो हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कहां पर, जब हम लोग हमारे ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस से पीछे, लेकिन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम रखते हैं तो हमारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। अच्छा, इसका मतलब हमें तो मैग्नीफाइड इमेज चाहिए ना, मैग्नीफाइड चाहिए और वर्चुअल ही चाहिए, ताकि हमको इसके पीछे ही दिखाई दे, और इरेक्ट चाहिए, सीधी दिखाई दे, हमें उल्टी ना दिखाई दे, है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे सच दैट वो हमारे फोकस के काफी पास हो। फोकस के काफी पास क्यों रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोकस, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ सकता है कि व्हाई डू वी कीप हमारे ऑब्जेक्ट को फोकस के मतलब वेरी क्लोज, है ना। तो हम फोकस के वेरी क्लोज क्यों रखते हैं, तो हम फोकस के क्लोज इसलिए रखते हैं, देखो अगर हम फोकस पे डायरेक्टली रखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को, तो अगर फोकस पे रखते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को तो हमारी इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पर। अगर फोकस रखा मतलब फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। ये तो पढ़ाई होगा, है ना, हम लोगों ने। अगर फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनी इन्फिनिटी पर। इस वजह से अगर हम क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कि जस्ट फोकस से जस्ट इधर रखें, जस्ट बाजू में, हल्का सा आगे, तो हमारी जो होगी वो इन्फिनिटी से थोड़ी सी आगे आ जाएगी, है ना, इन्फिनिटी से थोड़ी आगे आ जाएगी। इसका मतलब हमारी मैक्सिमम मैग्नीफाइड रहेगी। लेकिन अगर हम मान लो की बात है यहाँ कहीं रख दें फोकस से काफी दूर और ऑप्टिकल सेंटर के काफी पास, तो वो फोकस जितनी दूर जाती जाएगी वो क्या होती जाएगी, मैग्निफिकेशन उसमें कम होता जाएगा। तो हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन भी चाहिए, और हमें ऐसा भी नहीं चाहिए कि इन्फिनिटी पे चाहिए। इन्फिनिटी पे क्या होगा कि हमारी ब्लरी सी दिखेगी, है ना, धुंधली सी, क्योंकि इन्फिनिटी पे एकदम बड़ी सी इमेज दिखाई देगी भाई। इन्फिनिटी पर एकदम ऐसी बड़ी सी इमेज दिखाई देगी, तुमको इतनी बड़ी हो जाएगी इमेज कि तुमको उसका छोटा सा पार्टी दिखाई देगा, है ना। तो इस वजह से हम लोगों को फोकस के हल्का सा बाजू में, फोकस के वेरी क्लोज एंड फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना होता है, ठीक है। तो हमने अपने ऑब्जेक्ट को वहां रख दिया ऐसे, कुछ इस तरीके से। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट कैसा, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये कैसे हमारा वो बनाएगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से, ये ऐसे जाएगा, और देखो एक तो ये बनाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगा तो ऐसे बनाएगा, ठीक है। और ये जो है ना, दिख रहा है, देखो नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, है ना। मान लो की बात है, इससे रेज निकली, अब हम लोग क्या बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। तो इससे रेज निकली कुछ ऐसे, सबसे पहले ए जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है वो वहां जाती है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है सीधे चली जाती है, मतलब ऐसे 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 कुछ इस तरीके से। और जो पैरेलल जाती है वो फोकस की तरफ जाती है, तो ऐसे 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 ऐसे, और कैसे जाएगी ये, ऐसे थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, हल्की सी बेंड हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसकी इमेज बनेगी बैक ट्रैकिंग करके, बना लेते हैं ढंग से, है ना। और इसकी इमेज कैसे बनेगी, इसकी इमेज बनेगी पीछे की तरफ ऐसे, है ना। है ना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ना। और इसकी कुछ इस तरीके से, है ना। ये जो है इसको हम बैक ट्रैक करेंगे, इसको हम बैक ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ बड़ी सी इमेज बन जाएगी, ये हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने मान लो की बात है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है क्या कह सकते हैं, इस डिस्टेंस को हम यू कह देते हैं, है ना। ये हमारी यू डिस्टेंस है, हमारी लेंस से, ठीक है। लेंस से क्या है कि आंख से, क्या आई से कह देते हैं, क्योंकि हमारी आई के जस्ट पास में रखा है ना, तो हम कह देते हैं इसके बीच में जो डिस्टेंस है हमारी आंख के बीच में और हमारे माइक्रोस्कोप के बीच में, ये काफी नेग्लिजिबल है। तो अगर हम यू ले रहे हैं इससे, यू अगर हम इससे ले रहे हैं, लेंस से ले रहे हैं, तो हम कह सकते हैं बेसिकली कि हम उसको आई से ही बेसिकली ले रहे हैं ना, तो हम उसको आई से ही ले रहे हैं, तो हम यू को ऐसे भी कह सकते हैं कि यू हमारा कितना है, यू है हमारा इतना, ठीक है। आई से और लेंस से, लेंस को आई के इतना पास रखा है कि नेग्लिजिबल डिस्टेंस के बराबर ही है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ इमेज बन जाएगी इतनी बड़ी सी, कुछ इस तरीके से, ये हाइट ऑफ इमेज कुछ इस तरीके से, और ये हमारा क्या, ये हमारा इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास ये फोकस था, हमने फोकस के इनसाइड रखा। देखो मैं पॉइंट्स में लिख देता हूँ, पॉइंट्स में क्या लिख देता हूँ, ध्यान से देखो,
पॉइंट्स में मैं लिख देता हूँ कि हम क्या करते हैं, हमारा देखो ये सिंपल माइक्रोस्कोप, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम क्या कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट नियर फोकस, एग्जैक्ट फोकस पे रखेंगे तो इंफिनिटी पे बनेगी, ऑब्जेक्ट नियर फोकस है ना, ऑब्जेक्ट नियर फोकस एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखते हैं। अब हमारे पास बात आती है, और हम क्या लेते हैं, और एक और पॉइंट आता है कि अब इसमें दो टाइप्स है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। हमारे पास दो टाइप की एडजस्टमेंट होती है। एडजस्टमेंट का मतलब हम लोग कैसा कैसे इमेज देख सकते हैं, अगर हम लोग को देखनी है इमेज इंफिनिटी, मतलब देखो हमारी आंख जो होती है वो, हमारी आंख जो होती है वो इमेज कहाँ देख सकती है, सबसे पास कहाँ देख सकती है, सबसे पास देख सकती है हमारे 25 सेंटीमीटर पर, इससे पास नहीं देख सकती, सबसे पास है हमारा 25 सेंटीमीटर, और सबसे दूर कहाँ देख सकते हैं, इंफिनिटी पर। कैसे भैया, इंफिनिटी पर हम कहाँ देख पाते हैं, इंफिनिटी दूर भैया तुम स्टार्स देख पाते हो, मून देख पाते हो, कितना दूर है वो, लाइट ईयर्स दूर है, इतना थोड़ा पास थोड़ी ना है एकदम कि भाई 2 कदम दूर है, तुम मून देख पा रहे हो, सन देख पा रहे हो, काफी दूर है ना। तो वो हमारा इन्फिनिटी डिस्टेंस ही हम कह सकते हैं कि वो इतना दूर है कि वो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर ही है ना, तो वो काफी दूर होता है ना। तो हम देख सकते हैं बहुत पास, हम भले ही बहुत ज्यादा एकदम डिस्टिंक्ट ना देख पाए, अच्छे से ना देख पाए कि हमें तारा एकदम ऐसे उसके शेप में दिख रहा हो भले ही, लेकिन फिर भी देख तो पाते हैं ना। तो वही सेम चीज है कि हमारा सबसे पास कितना कहाँ देख पाते हैं, 25 सेंटीमीटर पर, और इस पे हमारी आंख सबसे ज्यादा स्ट्रेन पर होती है ना। अगर किसी भी चीज को बहुत ज्यादा ऐसे 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 करके देखेंगे तो हमारी आंख क्या होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रेन पे होगी, मतलब हमें बहुत आंख इस पे फोकस करनी पड़ेगी, तब हमारी आंख ऐसे एकदम स्ट्रेन होगी, स्ट्रेन्ड आइज कहेंगे है ना। तो दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं, एक होता है हमारा क्या, नॉर्मल एडजस्टमेंट है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट, एक होता है हमारा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, ठीक है। इसमें हम लोगों की, इसमें हम कहते हैं क्या कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, ये इसमें ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर होगा ना, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इंफिनिटी पर, या फिर नहीं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर नहीं होगा, हमारी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, हाँ सही है, एक सेकेंड, अभी चलो बात करते हैं। हम लोग को बेसिकली माइक्रोस्कोप से देखना है नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो हमारा बेसिकली इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हमारा बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट एंड नियर एडजस्टमेंट में, एक सेकेंड,